नमस्कार। गुरुवार के इस पावन दिवस पर परम गुरु श्री सत्य साई बाबा जी की पुण्य स्मृति को स्मरण करते हुए उनके 97वें जन्मोत्सव के महीने नवंबर में आज देवभूमि उत्तराखंड के रायवाला में, जो गंगा जी के पावन तट पर स्थित है, वहाँ पर राम अनुग्रह आश्रम परिसर के प्रांगण में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का जो आज उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि आप सभी उपस्थित हैं। महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, प्रदीप बत्रा जी और हमारे परम पूजनीय चिदानंद सरस्वती साध्वी भगवती जी, आप सभी को सत्य साई ग्राम मुद्दनहल्ली से बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार व शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पावन है। केवल भारतवर्ष की इस पुण्य धरा पर ही हम भगवान को इंसान के रूप में और इंसान को भगवान के रूप में जानते और पूजते हैं, और सभी मानव रूपों में भी माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी, वो ईश्वर, वो भगवान जो माता के रूप में सभी में स्थित है, उनको मैं नमन करता हूँ, ऐसा ऋषियों ने कहा है। हम सभी किसी न किसी माता के ऋणी हैं, चाहे वह देह माता हो, चाहे वह भू माता हो, गो माता हो, वेद माता हो या दैव माता हो। जहाँ कहीं भी हमें प्रेम, त्याग, सहिष्णुता, सहनशीलता, संवेदनशीलता त्याग दिखाई देती है, वहाँ पर हम ईश्वर को माता के रूप में देखते हैं। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के तत्वावधान में मातृ एवं शिशु संरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षा हेतु यह अस्पताल प्रारंभ किया जा रहा है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मानक के अनुरूप जाएं तो 70 से ज़्यादा माताओं की मृत्यु 1 लाख जन्म के दौरान नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में अब भी 100 से ज़्यादा माताएं शिशुओं को जन्म देते हुए, 1 लाख में 100 से ज़्यादा माताएं शिशुओं को जन्म देते हुए उनका निधन हो जाता है। करीब 25,000 माताएं हर साल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, और कई इसके कारण हैं, जिनमें कुपोषण एक है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का ना होना एक और है, और ऐसे कई अनेक कारण भी हैं। उनमें सही तरह की जानकारी ना होना, उनको सही सलाह का ना मिलना, या कई निवारक जांच परीक्षण जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं। इसकी वजह से ऐसी स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन आने वाले समय में जो अमृत काल के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया है, हम ये चाहते हैं कि किसी भी माता, किसी भी शिशु, बल्कि किसी भी नागरिक की अकारण या परिहार्य कारणों के कारण मृत्यु ना हो। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन अकारण अकाल मृत्यु ना हो, ये हमारा प्रयत्न रहेगा इस अमृत काल के दौरान। हाल ही में जब फिजी में संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने आध्यात्म को कर्मकांड से निकालकर, कर्मकांड से मुक्त करके समाज सेवा से जोड़ दिया है। ये उनका बड़ा योगदान रहा है, और हम जो उनके अनुयायी हैं, हमारा ये सदा प्रयत्न रहता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और आध्यात्म का परिपूर्ण जो अध्यात्म की अभिव्यक्ति है वो समाज सेवा के रूप में होनी चाहिए। केवल कर्मकांड, पूजा अर्चना, ध्यान, योग के द्वारा मात्र नहीं। उनके 97वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कई अस्पतालों के उद्घाटन हो रहे हैं। उसकी श्रृंखला में रायवाला कई अस्पताल सर्वप्रथम है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं वहाँ स्वयं आ न सका व्यक्तिगत रूप में, लेकिन मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद डॉक्टर श्रीनिवास संजीवनी अस्पताल के सभी सदस्य, माननीय उपस्थित सभी सज्जनों के साथ
सदैव हैं। क्योंकि हमने माताओं का उल्लेख किया है तो एक और माता को आज मैं नमन करना चाहता हूँ, श्रीमती चंपावती प्रभाकरन नायर जी, जिनके सुपुत्र पूर्वाश्रम में स्वामी प्रेम स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ये सोचा था, ने ये स्वप्न देखा था कि रायवाला में ये आश्रम हो और इस आश्रम में एक अस्पताल क्रियान्वित हो, परंतु अल्पायु में ही मोक्ष प्राप्ति की वजह से उनका यह स्वप्न ही रहा, क्रियान्वित न हो सका। लेकिन जब हमारे ट्रस्ट ने सत्यसाई संजीवनी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर श्रीनिवास व बाकी सदस्य उनसे मिले और उनको इस बारे में बताया कि यहाँ पर माता व शिशुओं के लिए अस्पताल चलाया जा सकता है, तो उन्होंने बड़े ही विशाल हृदय से अपने सुपुत्र की इस कामना की पूर्ति के लिए और मानव कल्याण हेतु, माताओं और शिशुओं के कल्याण हेतु एक माता होते हुए उन्होंने ये अनुमति दी कि इस प्रांगण में श्री सत्यसाई संजीवनी अस्पताल चलाया जा सके। तो उस माता को भी मेरा सहृदय नमन और परम पूज्य स्वामी प्रेम स्वरूपानंद सरस्वती जी की स्मृति को भी मैं नमन करता हूँ। हम उनके सदा चिर ऋणी रहेंगे। आप सभी इस देश की सेवा में रत हैं और देश की सेवा देश के नागरिकों की सेवा है, और मेरे हिसाब से जो इस देश की सबसे बड़ी सेवा जो करता है, सरकार करती है, समाज सेवी संस्थाएं करती है, व्यक्तिगत रूप में लोग करते हैं। कोई बिजली देता है, पानी देता है, शिक्षा देता है, स्वास्थ्य देता है, आश्रय देता है और भी कई तरह की सुविधाएं या सेवाएं देते हैं, लेकिन सब में माता की सेवा सर्वोच्च है। क्योंकि माता इस समाज को एक नवजीवन देती है, एक शिशु देती है, एक नया जीव देती है, एक नया नागरिक देती है। अतः माता की संरक्षा सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी श्रृंखला में जो आज का जो पहला अस्पताल उद्घाटित हो रहा है, सेवाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यतः संजीवनी अस्पताल के प्रमुख एवं सत्यसाई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीनिवास, श्री विवेक गौर जो अभी वहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके सभी सदस्य, संजीवनी के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम और शुभकामनाएं। मैं आज के कार्यक्रम में तो उपस्थित न हो सका, लेकिन आने वाले दिनों में जो अगले कार्यक्रम हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, उन सभी में जहाँ तक हो सके उपस्थित होने का प्रयत्न करूँगा। मेरा चिदानंद सरस्वती जी को भी, स्वामी जी को भी मैं खेदपूर्ण रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आ नहीं सका इस वर्ष आपके आश्रम में, लेकिन आने वाले वर्ष में और भी कई भक्तों के साथ न केवल मैं आश्रम आऊँगा बल्कि अस्पताल भी मैं ज़रूर आऊँगा और यहाँ पर होने वाली सेवाओं का भी निरीक्षण करूँगा। मुझे अति प्रसन्नता है कि आप सभी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यतः महामहिम राज्यपाल जी को और भी उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को और संजीवनी परिवार के सभी सदस्यों को पुनः मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार।